शिक्षा विभाग ने उठाया ऐतिहासिक कदम, अब शिक्षकों के शोषण पर लगेगा विराम। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग ने एक अहम और ऐतिहासिक कदम उठाया है और इस कदम के उपरांत बिहार के तमाम शिक्षकों पर हो रहे अत्याचार और उनका शोषण पर अब विराम लगने की घड़ी आ गई है, जिसके अंतर्गत एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अहम भूमिका निभाते हुए अब तमाम शिक्षकों के ऊपर होने वाले अत्याचार, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल है शिक्षकों के बकाया भुगतान के संबंध में, इस पर कदम उठाते हुए उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, इससे पहले के इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। वही पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी जिनके द्वारा शिक्षकों के ऊपर बार बार अत्याचार किया जाता था, दोस्तों आप सभी अवगत होंगे कि वही जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना जब बेंच और डेस्क के मामले में वहां के एक प्रधानाध्यापक द्वारा सवाल उठाया गया था, यानी जब जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से बेंच डेस्क विद्यालय को मुहैया कराया गया था, उस समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अगुणवत्तापूर्ण बेंच डेस्क को देखते हुए वापस कर दिया गया था। उसके उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से वैसे प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया था, यानी सही सवाल उठाने के उपरांत प्रधानाध्यापकों को निलंबन संबंधी कार्रवाई झेलना पड़ता था। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी ये नहीं जानते थे कि जहां भीतर ही भीतर शिक्षकों के बकाया भुगतान के संबंध में बहुत बड़े खेल हो रहे हैं, इसका भी एक दिन खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इसके क्रम में बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई तो की गई ही है, लेकिन इसके साथ साथ तमाम शिक्षकों के बकाया भुगतान से संबंधित आरोप के मद्देनजर कुल 5 लिपिकों को निलंबित करने की अनुशंसा भी की गई है। दोस्तों, आप दोनों पत्र देखेंगे, हम संक्षिप्त में इस पत्र का अवलोकन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा किन बिंदुओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दोस्तों, यह पत्र जारी किया गया है संजय कुमार, अपर सचिव सह निदेशक प्रशासन, और यह पत्र लिखा गया है क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पटना प्रमंडल को। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, विशेष सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना के निरीक्षण के क्रम में पाई गई विसंगतियां और अनियमितता के लिए जिम्मेदार प्रतिवेदित लिपिक श्री गोपाल कुमार, श्री दिलीप कुमार एवं श्री सुनील कुमार को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन करने तथा प्रधान लिपिक श्री वरुण कुमार सिन्हा एवं श्री आलोक कुमार वर्मा से स्पष्टीकरण मांगते हुए समुचित विभागीय कार्यवाही करने के संबंध में। दोस्तों, यह पत्र लिखा गया है क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को, पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, और इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि मुख्य रूप से 3 लिपिक और 2 प्रधान ऐसे लिपिक हैं जिनके द्वारा शिक्षकों के बकाये भुगतान के संबंध में बहुत बड़ी अनियमितता बरती गई है, और वह बकाया भुगतान शिक्षकों के मातृत्व अवकाश से संबंधित है, तो चिकित्सा अवकाश से संबंधित है, तो कई अन्य बिंदुओं से संबंधित वह बकाया भुगतान है, जिसे जिला शिक्षा कार्यालय के लिपिक एवं प्रधान लिपिकों द्वारा बार बार शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसके क्रम में शिक्षकों से भुगतान हेतु पैसों की मांग की जाती है और शिक्षकों द्वारा पैसा नहीं दिए जाने के उपरांत उनके बकाये प्रतिवेदन को लंबित कर दिया जाता है, जिसका नतीजा है कि 6 माह, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी शिक्षकों का बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाता है। अब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में इतने बड़े एक्शन से निश्चित रूप से लिपिकों और प्रधान लिपिकों पर बहुत बड़ा शिकंजा कसा जाएगा और शिक्षकों के बकाया राशि भुगतान के क्रम में उनको 100 बार जरूर सोचना होगा कि अगर हम विलंब करते हैं तो निश्चित रूप से हमें निलंबन की कार्यवाही झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग द्वारा वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी एक स्पष्टीकरण किया गया है, जिसके क्रम में उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई संबंधी उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आइए संक्षिप्त में इस पत्र का भी हम अवलोकन करते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के ऊपर किए गए कार्रवाई के क्रम में क्या कुछ अंकित किया गया है। दोस्तों, यह पत्र संजय कुमार, अपर सचिव सह निदेशक प्रशासन
पटना द्वारा प्रेषित किया गया है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को लिखा गया है। इसका विषय है विशेष सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना के निरीक्षण के क्रम में पाई गई विसंगति एवं अनियमितता के संदर्भ में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में। दोस्तों, इसमें आगे लिखा गया है कि उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा दिनांक 15/7/2024 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना के निरीक्षण के उपरांत विभाग में समर्पित प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि निरीक्षण प्रतिवेदन में पटना जिले के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक अवलिक शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त मातृत्व अवकाश एवं बकाया भुगतान आदि से संबंधित आवेदन अवलिक कार्य के निष्पादन में बड़े पैमाने पर मनमाने पूर्ण तरीके से नियमों की उपेक्षा करते हुए कार्य किए जाने एवं इस क्रम में आपके स्तर से अनुश्रवण में लापरवाही तथा अपने अधीनस्थ अनुभागों के पर्यवेक्षण संबंधी दायित्व के निर्वहन में चूक के लिए प्रथम दृष्टया आपको दोषी प्रतिवेदित करते हुए आप पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि निरीक्षण प्रतिवेदन में आपके संदर्भ में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में अपना बिंदुवार बचाव अभिकथन स्पष्टीकरण 5 कार्य दिवसों के अंदर निश्चित रूप से समर्पित करें कि क्यों नहीं प्रतिवेदित आरोपों को सत्य मानकर तदलोक में आपको विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाए। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर आरोपों को सत्य मानते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी दोस्तों, यह स्पष्ट हो गया है कि इसमें शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को इस संदर्भ में स्पष्टीकरण किया गया है कि वहां के लिपिकों द्वारा मातृत्व अवकाश एवं अन्य बकायों के संबंध में नियमानुसार कार्य नहीं किया गया है और नियमों की उपेक्षा की गई है और इसके क्रम में आपके द्वारा अनदेखी की गई है और अपने अधीनस्थ संभागों यानी वेतन का भुगतान संबंधी प्रभाग स्थापना का भी आपके स्तर से अनुश्रवण नहीं किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि नियमों को ताक पर रखते हुए शिक्षकों का बकाया संबंधी भुगतान नहीं किया गया और शिक्षकों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। अगर इन तमाम बिंदुओं पर 5 दिनों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना की ओर से स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया जाता है तो उन्हें विभागीय कार्रवाई के अधीन रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। यानी स्पष्ट हो गया है कि इन बिंदुओं पर जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को निलंबित होना तय माना जा रहा है। इस तरह से 5 लिपिकों के ऊपर पहले ही निलंबित करने की अनुशंसा कर दी गई है, वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को भी निलंबित होना तय माना जा रहा है। दोस्तों, अगर इस तरह की बातें कही जाए तो सिर्फ एक जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना की ये बात नहीं है, पूरे बिहार के 38 जिलों की यही घटना है, जहां आज भी शिक्षकों का 2 वर्ष तो 3 वर्ष तो 4 वर्षों का बकाया भुगतान संबंधी राशि आज भी लंबित है। बार बार शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है और शिक्षकों से बकाया भुगतान हेतु पैसों की मांग की जाती है। उधर जहां शिक्षक बीमारियों से परेशान रहते हैं, चिकित्सा अवकाश से लौटे होते हैं, उस समय शिक्षकों को पैसों की सख्त ज़रूरत होती है ताकि उनका समुचित इलाज हो सके, लेकिन शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इंसानियत को ताक पर रखते हुए मानवता को भूल जाया जाता है और पैसे नहीं देने पर गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों का भी बकाया भुगतान नहीं किया जाता है। यही बातें नहीं दोस्तों, उन शिक्षिकाओं का भी मामला है, पूरे बिहार का ये मामला है और 38 जिलों का ये मामला है। ऐसा एक भी जिले नहीं होंगे जहां मातृत्व अवकाश का भुगतान लंबित होगा, चिकित्सा अवकाश का भुगतान लंबित होगा या फिर उपार्जित अवकाश का भुगतान लंबित होगा। यह समूचे बिहार के सभी जिलों का मामला है, जहां वो शिक्षिका जो मातृत्व अवकाश से लौटी होती है और मातृत्व अवकाश स्वीकृत हो जाने के बाद भी उनकी ओर से बकाया भुगतान संबंधी प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सुपुर्द कराया जाता है। दोस्तों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर भी यह मामला काफ़ी हद तक होता है, लेकिन स्थानीय कार्यालय होने के कारण शिक्षकों द्वारा लेन देन करके भी वहां से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय भिजवा दिया जाता है। लेकिन यहां आने के बाद वही शिक्षिका जो मातृत्व अवकाश से लौट चुकी होती है, उस समय उन्हें पैसों की नितांत आवश्यकता होती है ताकि वो महिला शिक्षिका ऐसी अवस्था में अपने स्वास्थ्य की देखभाल हेतु ये तमाम पैसे खर्च कर सके और उन पैसों के बदौलत ही उनका नवजात शिशु स्वस्थ रह सके। लेकिन यहाँ पर भी जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा मानवता को दरकिनार किया जाता है और इंसानियत को ताक पर रखते हुए वैसी महिला शिक्षिका से भी पैसों की डिमांड की जाती है। अगर उनकी ओर से पैसा नहीं दिया जाता तो उनके बकाये भुगतान को भी लंबित कर दिया जाता है, चाहे इसका बुरा प्रभाव उन महिला शिक्षिका के स्वास्थ्य पर ही क्यों न पड़े या फिर उनके नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर भी क्यों न पड़े। लेकिन बार बार शिक्षा
कार्यालयों के द्वारा ऐसी नीति अपनाई जाती है जिससे शिक्षकों के बकाये राशि का भुगतान नहीं हो पाता है। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर एक बार फिर से हम एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इन बातों से अवगत कराना चाहेंगे कि यह मामला सिर्फ पटना जिले से ही संबंधित नहीं है, यह बिहार के 38 जिलों से संबंधित है और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय को निश्चित रूप से सभी जिलों पर इस पर कड़ी नज़र रखते हुए ऐसे दोषी पाए जाने वाले तमाम कर्मियों और पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने वर्षों से शिक्षकों के बकाये राशि को लंबित कर रखा है और मानवता को दरकिनार करते हुए इंसानियत को भी ताक पर रख दिया है। आशा की जाती है कि पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी पर हुए कार्रवाई के उपरांत अब बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से निश्चित रूप से बकाये राशि का भुगतान अवश्य किया जाएगा। अगर उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो वैसे शिक्षक जिनका बकाया भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, वैसे शिक्षकों को चाहिए कि टोल फ्री नंबर का उपयोग करें और इसकी जानकारी एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ की कानों तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। लेकिन चलते चलते हम यह कहना चाहेंगे कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा शिक्षकों के हित में उठाया जाने वाला यह बहुत ही बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है। निश्चित रूप से अब शिक्षकों के बकाये भुगतान हेतु प्रखंड स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा पैसों की डिमांड पर रोक लगेगी और शिक्षकों का होने वाला दोहन पर विराम लग सकेगा। फिलहाल आज की खबर इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।